पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं। तमाम जो सियासी खबरें हैं उन सब खबरों को लेकर के आपके सामने, जो बिहार की सियासत से, जो उनके हवाले से जो रिलेटेड है, खास करके बिहार में सियासत को लेकर के और मुल्क में सियासत को लेकर के जो बदलाव आ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारी खास पेशकश है खेल समझिए, उसको लेकर हम लोग फिर से हाजिर हैं, जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सियासत में जो बारीकियां हैं उसको लेकर के क्या माहौल है, क्या चल रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया है। आप देखते हैं कि मुल्क में तमाम जो आवाम है उसमें जज्बात जो है वो काफी हाई लेवल पे है। लोग काफी जज्बाती हैं राम मंदिर को लेकर के, जिसको मद्देनजर रखते हुए कहा यह जा रहा है कि राम मंदिर आने वाले चुनाव में एक अहम जो है हिस्सा होगा और सियासत जो है इसको लेकर के पलट भी सकती है, कुछ और रुख दिखा सकती है। तो इसीलिए हम लोग आपके सामने फिर से हाजिर हैं खेल समझिए को लेकर के, जिसमें हमारे विजय मिश्रा बाबा सर हैं जो कि बारीकियों को बताएंगे और आपको बिहार की सियासत हो या मुल्क की सियासत हो उसके बारे में, उसके हलचलों के बारे में, उसमें जो नए नए रुख आ रहे हैं उसको लेकर के तमाम जो है बातचीत करेंगे। आज हम लोगों का जो पंचलाइन है वो है, आखिर मोदी ने पलट ही दिया पासा और पॉलिटिकल पंडित भी मान गए उनका लोहा। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे बाबा से और जानेंगे इसकी बारीकियों को। तो कैसे देखते हैं इसको बाबा, मोदी ने पासा पलट दिया आखिर? अब आज सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे जी कि आज पूरे दिन कल जो है राम मंदिर उद्घाटन हो रहा था अयोध्या में। जी जी पटना में आप अलग अलग जगहों पे जा रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। माहौल किस तरह का था? माहौल बिल्कुल जज्बाती था, लोगों में जज्बात पूरा भरे हुए थे। राम मंदिर को लेकर के लोग काफी, पर जितने जो कहा जाता है, कोई रो रहा है, कोई खुश है, अलग अलग जो जज्बात जो है वो सामने दिखे लोगों के। लोग काफी इससे खुश थे राम मंदिर को लेकर के, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को बधाई भी दे रहे थे कि उन्होंने राम मंदिर का जो उद्घाटन किया है वो लोगों के लिए काफी एक अच्छी चीज नजर कर सामने आई है। लोग काफी इससे खुश थे। हम लोगों ने देखा ग्राउंड पे कि लोग काफी जज्बाती थे इसको लेकर के। आपने जो बात बताई उसमें मैं दो बातें इस पे कहना चाहूंगा। पहला ये कि इस राम मंदिर के उद्घाटन से जिसको लेकर के राजनीति की जा रही थी, जी जी बिल्कुल, वो राजनीति पूरी तरह से खत्म नजर आई। जी, न हिंदू नजर आया, न मुसलमान नजर आया। जी जी जी, सिर्फ वही लोग नजर आए जो राम मंदिर को और नरेंद्र मोदी को देख रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर मीडिया चैनल्स, हर राजनीतिक गलियारा, हर राजनीतिक घराना इसी बात की चर्चा कर रहा था। कुछ लोग तो सामने से नहीं लेकिन भीतर में कंठी माला जप रहे थे राम। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन सारी बातों को लेकर के जो हम आज विश्लेषण लेकर के आए हैं, हमने कल भी एक खबर किया था भीतर की बात। जी जी जी, हमने कहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पॉलिटिकल किस तरह से वेंडेटा तैयार होगा, जी बदलाव आएंगे, क्या बदलाव आएगा, इन सारी चीजों को लेकर के हमने कहा था। और ये तब कहा था जब राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था। जी जी। अब तो राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया है, जी, सब कुछ हो गया है, और पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के हर देश में जी जहां जहां हिंदू या भारत के लोग हैं, जी जी, वहां वहां राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के लोगों में उल्लास और खुशी था। जी बिल्कुल। ये इस बात का द्योतक है कि जिस तरह से इस देश को बांटने की कोशिश की जा रही थी वो बिल्कुल बंटने वाला नहीं है, बल्कि ये देश पूरी तरह से एकजुट था, एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगा। लेकिन राजनीति इस पर खूब होगी आने वाले 2024 के चुनाव में। अचानक से 12 घंटे में ही माहौल बदल गया है। जी, हम लोग जब ये खबर कर रहे हैं और आप सभी जब इस खबर को देख रहे होंगे तो लगभग 16 से 17 घंटा हो गया होगा राम मंदिर के उद्घाटन में। जी बिल्कुल। उस उद्घाटन के बाद जो अचानक से सुर स्वर बदलने लगे हैं, हमने एक सर्वे दिखाया था, जिस सर्वे में हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को देश भर में उतनी सीटें नहीं आ रही हैं जितना से सरकार बना सके। जी, ये मेरा सर्वे नहीं था, अलग अलग एजेंसियों ने किया था। जी जी बिल्कुल, हमने देखा भी कि जब INDIA गठबंधन नरेंद्र मोदी के सामने यानी एनडीए के सामने होगा तो परिस्थितियां बदलेंगी, और बिहार को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा था। बिहार के 40 सीटों को भी देखा यह जा रहा था कि 20 सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पा रही थी। और ये सब कुछ किस आधार पर था? तो जातीय गणना जो का रिपोर्ट जो आया था और अब तक वोटों का जो ट्रेंड रहा है, यानी कि लालू प्रसाद का MOI समीकरण, जी बिल्कुल, नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण प्लस उनका जो हिडन वोट है 16-17%, वो सब मिलाकर के इतना हो जा रहा था जितना से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए। जी, तो अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों? एक बार फिर से नीतीश कुमार का नाम लेंगे तो बहुत लोगों को मिर्ची भी लगेगी। जी,
कारण यह है कि नीतीश कुमार भले ही कुछ नहीं हो, उनको आप कुछ मत मानिए, मानिए कि 18 साल उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इधर से उधर गए, लेकिन नीतीश कुमार की मजबूरी रही है जी। नीतीश कुमार का ये पॉलिटिक्स रहा है कि वो एक जगह टिक करके रहने का मतलब है कि उनका वैल्यू, उनका पावर कम हो जाता है। इसलिए वो जब भी जाते हैं तो वो अपना पाला बदल करके अपने पावर को फिर से रिवाइव करते हैं जी। जैसे आपने देखा होगा कि 2013 में जब अलग हुए थे, 2015 में जी भारतीय जनता पार्टी को अपना पावर दिखाया था जी, बिल्कुल। और वो भारतीय जनता पार्टी 2015 में सत्ता से बेदखल हो गई थी, तो 2017 में जब आए तो सत्ता में लेकर के आए और 2019 में मजबूर किया उस भारतीय जनता पार्टी को, जो सत्ता में थी जी जी, जिसने ये तय किया था कि 300 के पार जी, लेकिन किसके दम पर? नीतीश कुमार के दम पर। क्योंकि बिहार की 40 सीटें अगर घटा दीजिए आप जी, तो बचता क्या है? सत्ता से बेदखल हो जाते हैं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार का प्रभाव हिंदी पट्टी के राज्यों में बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी छवि को लेकर के बात कर लें या और भी बात कर लें। अब इन सारी बातों को लेकर के जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, उस सर्वे रिपोर्ट में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। अचानक से ये 18 घंटे में सब कुछ हुआ है जी। जो हमारे पास सर्वे रिपोर्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 51% से ज्यादा लोग सत्ता में आता हुआ दिख रहे हैं जी। बिल्कुल। यानी कि नरेंद्र मोदी और राम मंदिर, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो फिर जो तराजू का पलड़ा है जी, उसमें ये वजन भारी पड़ जाता है, तो इसलिए पलड़ा ही झुक जाता है जी। तो 2024 के लिए जो ट्रेंड सेट किया है नरेंद्र मोदी ने, वो नजर आने लगा है। वहीं जो INDIA गठबंधन है उसको 33% और 16% लोगों का अभी भी कहना यह है कि हम नहीं जानते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हिंदू और सनातन को लेकर के जुड़े लोगों पर एक प्रयोग के तौर पर अगर देखा जाए तो ये प्रयोग नरेंद्र मोदी का सफल रहा। बिल्कुल। क्योंकि पूरा देश आज देख लीजिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सारे लोग, हर तबके के लोग, हर तबके के लोग हैं। राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ विरोध करने वाले लोगों में कौन है? जो पॉलिटिकल लोग हैं जी, और जिनको नरेंद्र मोदी से सीधा आपत्ति है जी। बाकी कहीं आप देखिए, कहीं किसी मुसलमान को आप देखे हैं क्या कि मंदिर के सामने खड़ा होकर के कह रहा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। देखिए, हमारे देश की ये परंपरा रही है कि सभी धर्मों को हम समान समझते हैं, और ये कहीं ना कहीं दिखाता जरूर है कि अगर जहां जो जिसकी संख्या है उस संख्या के हिसाब से वो अपनी आस्था और अपने पूजा पाठ को करते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार और जो बिहार में सरकार चल रही है उसके भीतर सामंजस्य की कमी है। बिल्कुल। जो एक दूसरे पर भरोसा होता है उसकी कमी है। तो वहीं नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि मैं हूं, बिल्कुल, तो देश सुरक्षित है जी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये देखने को मिल रहा है, सारी विसंगतियों को दूर करके नरेंद्र मोदी ने, हो सकता है कि कभी कभी आप थाना में जाते हैं, आप नहीं कुछ किए रहते हैं, तब भी थाना वाला आपको कुछ कुछ पूछ करके, डरा करके आपको छोड़ देता है। बिल्कुल। वो उसका एक मेथड है, जिस मेथड से वो पता करना चाहता है कि आप दोषी हैं कि नहीं है। तो आप जब दोषी नहीं है तो आपको बेइज्जत परी भी करता है, लेकिन वो अपना डंडा चमकाता जरूर है 2-3 बार। तो इसका मतलब सीधा सा है कि कभी कभी होता क्या है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, वो इस बात को लेकर के जब डंडा उनके सामने होता है तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, हकीकत क्या है, उनमें कितना दोष और कितना गुण अवगुण है। नरेंद्र मोदी ने ये बातें स्थापित की है, इस देश के लोगों को सुरक्षा और संतुष्टि जरूर दिलाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने इस राम मंदिर के उद्घाटन में एक मंच पर देश के लगभग 1 लाख लोगों को, जिसमें से हर तबके के लोग थे जी, बिल्कुल, जो हायर हैं वो भी है, जो लोअर है वो भी है, उन सभी लोगों को एक मंच पर ला करके ये दिखाने का कोशिश किया कि भारत एक है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी बात जो कही है इस उद्घाटन में, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका असर आने वाले 2024 के चुनाव पर होना है। बिल्कुल। और सारे पॉलिटिकल पंडित जो कल तक ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार इधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, नीतीश ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे सॉरी, उन सारे लोगों का भाषा, बोली सब बदल गया। अब इस सर्वे के हिसाब से जो हमने बताया भी 51% वाला, ये सर्वे
एक एजेंसी ने कराया है। जी। उस एजेंसी का मानना यह है कि जो करीब 2-3 हजार लोगों में ये पूछा गया है, तो लोगों ने जो जवाब दिया उसके आधार पर है, और ये लोग हर तबके से आते हैं। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन एक नए युग की शुरुआत है। अब इस नए युग की शुरुआत में कहीं ना कहीं भारत को विश्व के पटल पर देखा जा रहा है कि यहां से क्या परिवर्तन होता है। और राजनीति में एक चीज आप मान के चलिए कि आप अगर कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, अपने उसके फायदे घाटे की बात करते हैं, तो आपका अंतिम उद्देश्य होता है सत्ता में आना, एक कुर्सी पर आना, हुकूमत। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने यह बात स्थापित कर दिया है कि 2024 के चुनाव में जो नरेंद्र मोदी के खेमे में है वो प्लस पॉइंट लेके आएगा बनिस्पत जो अपोजिशन में है। अपोजिशन यानी कि जो कांग्रेस के खेमे में है। देखिए, लड़ाई मेन दो ही लोगों में है। हम नीतीश कुमार की बात जितनी भी कर लें, लेकिन लड़ाई जो है वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस है जी। अब यहां से आपको दो चीजें नजर आएंगी कि कांग्रेस के पास विजन नहीं है। कांग्रेस क्या कर रही है, तो कांग्रेस आप देख लीजिए कि एक तरफ यहां राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वहीं कांग्रेस जो है 14 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, न्याय यात्रा। अब इस न्याय यात्रा को लेकर के और जो कल नरेंद्र मोदी ने किया, दोनों का कंपैरिजन आप कीजिए ना तो आपको बहुत दूरी नजर आएगी। बिल्कुल पलड़ा नरेंद्र मोदी का भारी दिखेगा, साफ दिख रहा है। इसके अलावे जो विपक्ष है उसके पास इस देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, उनके पास एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारना जी। जबकि देश ये नहीं आपसे चाहता है कि कौन सत्ता से उतरेगा कौन नहीं उतरेगा, उतारना और बैठाना तो देश का काम है, देश के लोगों का काम है। लेकिन आपका मोटिव जो है वो सिर्फ सीधा सा नजर आता है कि आप लड़ाई इस देश के विकास, लोगों के हित की नहीं कर रहे हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी को उतारने की कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ आप उद्देश्य से अपने भटक जाते हैं, मोटिव नहीं है आपका। तो यहाँ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक और पॉलिटिकल पंडितों का जो सोचना है, सोच बदलती है। इसके अलावे लड़ाई 2024 का पूरा एकदम इस राम मंदिर के उद्घाटन से बदल गया है, क्लियर हो गया है, एकदम साफ नजर आ रहा है। जैसे आप 2014 में मुद्दा क्या था, भ्रष्टाचार, इसको जेल में डाल देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, इतना करोड़ रुपया बाहर में है, इतना करोड़ सबके खाता में जाएगा, इतना लाख सबके खाता में जाएगा, 2 करोड़ लोगों को हम पर साल रोजगार देंगे। युवाओं ने माने झोली भर भर के वोट दिया, क्योंकि इस देश में 60% से ज्यादा युवा है और वो जो चाहेंगे वही होता है। इसके बाद 2019 की बात कर लीजिए, 2019 में राष्ट्रवाद आ गया जी। जो भारतीय जनता पार्टी 280 के आसपास सीटें लेकर के 2014 में आई थी, वो 300 से पार कर गई। तो राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा था जिसमें लोगों को लगा कि नहीं, राष्ट्र पहले है जी। अब इस बार धर्म को आगे लाया गया है जी, सनातन को सामने लाया गया है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 82% हिंदू हैं जी, जो अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। और इसके आगे और कई चीजों को जोड़ा भी गया, प्लस किया, एड ऑन किया गया जी, जी, जी। कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं है, इसके बाद मथुरा भी है जी। यानी कि वहां भी मंदिर को आजाद कराना है, वहां भी मंदिर का स्वरूप बदलना है। तो बिहार में नीतीश कुमार ने, जहां एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वही नीतीश कुमार पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर के उद्घाटन करते हैं, उसके लिए कई तरह की योजनाएं बना रहे हैं। ये सब कुछ मिला जुला करके जो नजर आ रहा है उसमें नरेंद्र मोदी बहुत आगे निकलते नजर आ रहे हैं जी, और यही कारण है कि मोदी ने आखिरकार ये पूरा का पूरा बाजी ही पलट दिया है। 2024 के चुनाव में अब बात सिर्फ इस देश का चुनाव नहीं होना है जी, कई राज्यों के चुनाव भी होने हैं, साथ होने हैं। करीब 4-5 राज्यों का चुनाव तो 2024 में अप्रैल मई में जब केंद्र का चुनाव होगा, लोकसभा होगा, तो साथ होगा। कई राज्यों में चुनाव उस साल के अंतिम में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सारे चुनावों को अगर केंद्र सरकार चाहे तो एक साथ करा सकती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात चल रही है। और यहाँ जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं एक बार फिर से इस बात पर सोचना शुरू कर चुके हैं कि अचानक से ये जो चेंजेस हुआ है राजनीति में, इसके असर क्या होंगे। आपको बहुत जल्दी 5 दिन के अंदर में आप देखिएगा कई सर्वे आएंगे, उस सर्वे में आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री
देखने को मिल सकता है। डोमिनेटिंग पूरी तरह से आपको देखने को मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊपर जा रही है। और ये सारा जो विषाद बिछाया गया है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब टेस्ट मैच होता है जी, तो हर देश, जिस देश में टेस्ट मैच होता है, अपने हिसाब से पिच बनाता है। जी जी जी। नरेंद्र मोदी सत्ता में है, सत्ता में तो लंबे समय तक 60 वर्षों तक कांग्रेस रही है जी, वो अपने हिसाब से पिच बनाती थी जी, और जीतती भी थी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो पिच बनाया है, उस पिच पर बॉलिंग भी वही कर सकते हैं और बैटिंग भी वही कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में भी एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कई ऐसे करीबी हैं, उनके पचरत्न जो हैं वो पूरी तरह से राममय नजर आ रहे हैं। चाहे अशोक चौधरी की बात कर ले, बिल्कुल बिल्कुल, संजय झा की बात कर ले, विजय चौधरी की बात कर ले, कोई सामने से कर रहा है, कोई छुप के कर रहा है, लेकिन राम का गुणगान सभी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने जो किया है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं भीतर भीतर सभी खुश हैं। अब इसमें दो बातें सामने आएंगी। एक तो ये कि नीतीश कुमार किसके साथ है जी, जिसने राम रथ को रोका था, लालू प्रसाद उनके साथ है जी, या जिसने राम मंदिर का उद्घाटन किया उसके साथ है जी जी। अब नीतीश कुमार को यह फैसला करना है कि किसके साथ है जी। नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में, अब्बास आप लोगों से बात कर रहे हैं जी, आप जदयू के लोगों के पास जब इंटरव्यू लेने जाते होंगे तो 90% लोग नकार देते होंगे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। और जदयू के लोगों को आपने देखा होगा, नीरज कुमार की माता जी का देहांत होने के बाद जी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस पार्टी में कोई बयान दे, कुछ बोले। इसके बाद पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड जो है एकदम अवाक हो गई है, निशब्द हो गई है। ये शब्द जब खुलेंगे तो कोई ना कोई बड़ा शगुफा लेकर के आएंगे जी। यही कारण है कि सारे पॉलिटिकल पंडितों का जो मूड है वो अचानक से बदल गया है। अरे हमारा मूड तो पहले से ही बदला हुआ था, हम तो पहले से ये बात कह रहे थे कि बहुत कुछ परिवर्तन होगा और नरेंद्र मोदी के जो चक्रव्यूह है उससे निकलना अभी इस देश के इतिहास और राजनीति में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कद का कोई व्यक्ति अब तक नहीं है। नीतीश कुमार लड़ाई में उनके करीब तक पहुंचते जरूर थे, लेकिन उन्हें लड़ाई से पहले ही धीरे से, आस्ते से साइड कर दिया गया है। ये इस देश की स्थिति है। और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पॉलिटिकल सिनेरियो में ये चर्चा शुरू हो गई है कि 2024 का पिच जो है वो नरेंद्र मोदी ने तैयार कर दिया है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि हमारे विजय मिश्रा बाबा ने साफ साफ बताया है कि 2024 की बिसात बीत चुकी है, पिच तैयार हो चुकी है और राम मंदिर के उद्घाटन से तमाम जो बिहार की आवाम है वो काफी जज्बाती हो गए हैं। लोगों में उन जज्बात जो है वो सामने आ रहे हैं उभर उभर के। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने लोगों के लिए एक बड़ा काम किया है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जिसके बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोग जो है इसको एक बड़ा पैमाना बनाएंगे, आवाम एक बड़ा पैमाना बनाएगी इसको, और वोट जो है उसी हिसाब से गिरेगी। और जो अपोजिशन है उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, उसके पास कोई मोटिव नहीं है, और साफ साफ दिख रहा है कि राम मंदिर जो है आने वाले चुनाव पे काफी बड़ा असर डालेगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।